आज हम चर्चा करेंगे कैंसर डायग्नोसिस के बारे में। कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसमें रोल होता है कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट का। कैंसर में सबसे पहले अगर कहीं पे भी किसी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई गांठ, कोई स्पॉट नज़र आ रहा है और हमें शक होता है कि वो कैंसर है कि नहीं, तो हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस कि ये जो स्पॉट दिखाई दे रहा है या फिर ये गांठ दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की गांठ है, क्या ये बिनाइन गांठ है या फिर ये कैंसर की गांठ है। इसके अलावा हमें अगर ये कैंसर कंफर्म होता है तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर है, यानी कि ये शरीर में कितना फैला हुआ है, ये गांठ सिर्फ एक ही जगह पे है या शरीर के किसी और भाग में है कि नहीं। तो आज हम करेंगे चर्चा कि हम कैंसर के डायग्नोसिस को जनरली कैसे कंफर्म करते हैं। ज़्यादातर सॉलिड कैंसर्स में हमें टिश्यू डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एफएनएसी या बायोप्सी की ज़रूरत होती है। एफएनएसी बायोप्सी क्या करते हैं, ये हमें कुछ टिश्यू देते हैं, जहाँ पे भी जो गांठ दिखाई दे रही है आप उसमें से कुछ टिश्यू निकालते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा पीस निकालते हैं और उसमें देखते हैं कैंसर है या नहीं है, और अगर है भी तो वो किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि कैंसर की भी कोई एक टाइप नहीं होती, कैंसर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स का कैंसर होता है। उसमें कौन से टाइप का कैंसर है, कौन से ग्रेड का कैंसर है, उसमें कुछ ग्रेड नाम की चीज़ होती है, मतलब देखा जाता है कि वो कितना अग्रेसिव है। और उनमें आप कुछ और अगर आपने कुछ स्पेशल टेस्ट करने हैं कि कौन सी दवाइयाँ उसमें ज़्यादा कामगार, ज़्यादा सिद्ध होंगी, ज़्यादा सफलता देंगी, उन टेस्ट के लिए भी आपको ये टिश्यू डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। अब ये एफएनएसी बायोप्सी कैसे करी जाती है, अगर गांठ बहुत सुपरफिशियल है, मतलब बहुत ऊपर है, आसानी से फील हो रही होती है, तो इसको डायरेक्टली एफएनएसी या बायोप्सी करा जा सकता है। कई बार अगर ये जो गांठ है बॉडी में थोड़ी डीप होती है या ऑर्गन्स के अंदर होती है, तो हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि गांठ को आप अच्छी तरह से देखकर सही जगह पे आप नीडल को डाल पाए। तो हो सकता है कई बार बायोप्सी करने के लिए अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसी जांचों की ज़रूरत पड़े कि हम इन्हें कहते हैं इमेज गाइडेड बायोप्सी। मतलब आप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में डायरेक्टली गांठ को देखते हैं और उस एरिया में कोशिश करते हैं नीडल डालें जहाँ पे मैक्सिमम संभावना होती है कि आपको उसमें टिश्यू का आप डायग्नोसिस बना पाए। अगर आपको अस्पताल में एफएनएसी बायोप्सी के लिए जाना है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप महिला हैं और इसमें संभावना है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आप प्रेग्नेंट होने की संभावना है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई आपको सेडेशन देना है या कोई दवाइयाँ देने की उनको ज़रूरत पड़े तो उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं, जैसे कुछ मरीज ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, यानी कि खून पतला देने की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए बायोप्सी का टाइम अपॉइंटमेंट लेते समय। तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में कई बार इन दवाइयों को कुछ दिनों के लिए उन्हें बंद करना पड़े एफएनएसी या बायोप्सी करने से पहले। इसके अलावा आपको हो सकता है कि शायद आपको खाली पेट आने के लिए कहा जाए, तो अगर फास्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। कई केसेस में फास्टिंग के लिए कहा जाता है, खाली पेट आने के लिए कहा जा सकता है। घर में ज्वेलरी को कोशिश करिए, अगर आपने मेटल की कुछ चीज़ें पहनी हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनी है, तो घर से निकलते समय उसको घर में ही छोड़ के जाइए। कंफर्टेबल लूज क्लोथ पहन के चाहिए, आपको शायद वहाँ पे चेंज करना पड़े बायोप्सी या एफएनएसी के टाइम पे। प्लस हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट है, कोई आपको अकम्पनी कर सकता है, कि हो सकता है बायोप्सी के टाइम में अगर उन्होंने कोई सेडेशन देने की ज़रूरत पड़े, तो आपके साथ कोई घर का इंसान हो जो आपके सामान वगैरह की देखभाल कर पाए। एफएनएसी और बायोप्सी में क्या फ़र्क होता है। एफएनएसी होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, उसमें एक बिल्कुल पतली सी सुई, जो आपने कई बार देखी होगी जो ब्लड सैंपल वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, बिल्कुल पतली सी सुई अलॉन्ग विद द सिरिंज, जहाँ पे भी गांठ वगैरह होती है या कहीं से हमने फ्लूइड निकालना है, उसकी साइटोलॉजी चेक करनी है, तो उसको उस पोर्शन में डाला जाता है, उससे एस्पिरेट किया जाता है, मतलब सक किया जाता है सेल्स को या लिक्विड को, और उसकी स्लाइड्स बना के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजी जाती है। बायोप्सी में थोड़ी मोटी, एक फाइन नीडल एस्पिरेशन के मुकाबले में थोड़ी मोटी नीडल को डाला जाता है और उससे बॉडी उस
गांठ का एक छोटे से सेल्स मतलब थोड़ा छोटा सा एक टिश्यू लिया जाता है, एक पार्ट लिया जाता है जिसको जांच के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी बहुत सारे तरह की हो सकती है। अगर एक होती है कोर नीडल बायोप्सी जिसमें थोड़ा सा कोर ऑफ टिश्यू लिया जाता है और उसको सक करके भेजा जाता है। एक होती है वैक्यूम गाइडेड बायोप्सी जिसमें वैक्यूम से टिश्यू को सक किया जाता है। इसके अलावा कई केसेस में इंसिशनल बायोप्सी मतलब थोड़ा सा चीरा निकाल लगा के या फिर एक्सिशनल बायोप्सी भी करी जाती है जिसमें पूरी की पूरी गांठ को ही निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जा सकता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन अ एफएनएसी और बायोप्सी इज बीइंग डन। जिस समय ये टेस्ट हो रहे हैं उस समय आपको क्या महसूस होएगा? आपको आराम से ज़्यादातर केसेस में एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटने को कहा जाएगा। जिस पोर्शन में आपकी गांठ है उसको उस एरिया को कई बार हल्का सा सुन किया जाता है, कोई लोकल एनेस्थीसिया की छोटी सी सुई लगाई जा सकती है और उस एरिया को अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड हो रहा है तो उस जांच के माध्यम से देखा जाएगा और उस गाइडेंस पे अंदर एक छोटी सी नीडल को डाला जाता है जिससे आप एफएनएसी का टिश्यू लेते हो या बायोप्सी का एक कोर टिश्यू ले सकते हो। ज़्यादातर केसेस में बहुत एक हल्का सा प्रिक महसूस होता है जिस समय नीडल आपके शरीर के अंदर जाएगी और उसके अलावा क्योंकि वो एरिया को सुन करा जाता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है और बायोप्सी वगैरह करने के बाद हो सकता है उस एरिया में थोड़ी सी आपको सोरनेस या थोड़ा सा नमनेस कुछ दिन तक परसिस्ट कर सकती है। जब एक बार आपकी बायोप्सी हो गई है तो आगे इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? इस सैंपल को लैब में भेजा जाता है, पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। उसके बाद उसकी फिक्सेशन वगैरह होती है, उसमें हो सकता है स्पेशल स्टेन्स वगैरह लगाए जाएं और उसके बाद पैथोलॉजिस्ट उन रिजल्ट्स को पढ़ के आपको एक फाइनल डायग्नोसिस देते हैं। ये डायग्नोसिस हमें बताता है कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की है कि नहीं है, कैंसर को कंफर्म कर सकता है और अगर कैंसर है भी तो वो कौन से टाइप का कैंसर है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें जनरली हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से मिलती है। हो सकता है इस टिश्यू को आगे उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट के लिए आपके पैथोलॉजिस्ट गए, कुछ स्पेशल स्टेन्स के लिए आपके पैथोलॉजिस्ट गए, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए और उसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक दवाइयाँ आगे आपको कौन सी दी जा सकती है उसके लिए भी कुछ स्पेशल टेस्ट इसी जांच के ऊपर करे जा सकते हैं। आई होप आपके साथ जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है वो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो काइंडली इसको शेयर करने मत भूलिए।